नमस्कार दोस्तों। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रहस्य के लिए जो हजारों सालों से दबा हुआ है? मिस्र के तपते रेगिस्तान में खड़े वो पत्थर के पहाड़ जैसे ढांचे जिन्हें हम पिरामिड्स कहते हैं, क्या वो सच में सिर्फ फिरौन की कब्रें हैं या फिर हैं समय की सुरंगें जिनमें दफन है एक प्राचीन और खतरनाक सच्चाई? आज हम जानेंगे उन पिरामिड्स के अंदर छिपे काले सच को, जिनके बारे में इतिहास में हमें अधूरा बताया और साइंस अब भी चुप है। जब पहली बार पिरामिड खोले गए तो लोग सोचते थे अंदर सिर्फ मम्मी होगी, लेकिन जो मिला उसने सबका खून जमा दिया। दीवारों पर अजीब भाषा, ऐसी लिपि जो आज तक पूरी तरह समझी नहीं जा सकी। एक जगह खून से सनी दीवार मिली जहाँ लिखा था, जो भीतर आएगा वापस नहीं जाएगा। क्या यह सिर्फ डराने के लिए था या फिर किसी सच्चे खतरे की वार्निंग? वैज्ञानिकों की एक टीम जब साल 1976 में गीज़ा के सबसे बड़े पिरामिड के अंदर गई तो कैमरे कुछ और दिखा रहे थे, आंखें कुछ और। एक वैज्ञानिक ने कहा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था, या शायद था कुछ ऐसा जो इंसानों की आंखों से नहीं दिखता। अंदर अंधेरा नहीं था, वो था घना सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जहाँ हर सांस की गूंजती थी। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और एक अजीब सी धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे कोई दिल की नहीं धरती की धड़कन हो। दीवारों से आता है कंपन, जैसे खुद पत्थर कुछ कहना चाह रहे हो। क्या वो चेतावनी थी या फिर कोई बुलावा? अंदर एक ऐसा कक्ष मिला जो किसी कमरे जैसे नहीं था, वो था एक ऊर्जा क्षेत्र जहाँ कंपास घूमने लगे। एक वैज्ञानिक की नाक से खून बहने लगा और तभी एक तेज चीख गूंजी। टीम भागी, लेकिन एक सदस्य कभी वापस नहीं आया। रिपोर्ट में लिखा गया, लापता। लेकिन लोकल गाइड ने कहा, वो अब भी अंदर है, बस इंसान नहीं रहा। क्या ये किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव था या फिर वो श्राप जो फिरौन की आत्मा ने दिया था? कहते हैं हर पिरामिड के नीचे एक और दुनिया है, वो दुनिया जो सिर्फ मरे हुए लोगों की नहीं बल्कि किसी और की है। अंदर एक गुप्त द्वार मिला, जिसे छूते ही दीवार कांप उठी। उस द्वार के पीछे थी एक सुरंग, इतनी संकरी कि सिर्फ एक इंसान रेंग कर जा सकता था। और वहीं मिली हड्डियां इंसानों की, लेकिन खोपड़ी कुछ अलग थी। वैज्ञानिक बोले, ये खोपड़ी इंसानों की नहीं हो सकती, किसी एलियन या दूसरी प्रजाति की हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं, एलियंस ने बनाया। उनके पास वो टेक्निक थी जो आज भी हमारे पास नहीं। कुछ पुरानी मिस्र की चित्रकला में उड़ते यान दिखते हैं जो आज के यूएफओ से मेल खाते हैं। क्या पिरामिड्स एक लैंडिंग स्टेशन थे या फिर एक शक्ति केंद्र जो ब्रह्मांड की ऊर्जा खींचता था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं पिरामिड्स एक विशाल बैटरी थे जो पृथ्वी की ऊर्जा को संचालित करते थे। लेकिन अगर ऐसा था तो इसे किसने बंद किया? क्या कोई युद्ध हुआ इंसानों और किसी अन्य शक्ति के बीच? हर पिरामिड में एक ही पैटर्न है, सुरंगें, रहस्यमय कक्ष और एक गुप्त खजाना। लेकिन वो खजाना सोना या रत्न नहीं, वो है ज्ञान जो मानव सभ्यता को बदल सकता है। एक नक्शा मिला जिस पर दुनिया की रेखाएं खींची थी, लेकिन आज की नहीं। वो नक्शा एक ज्योग्राफी दिखाता था जो 10,000 साल पुराना था। उस समय तो सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी। तो किसने बनाया है नक्शा और क्यों छुपाया इसे पिरामिड्स के अंदर? वहाँ एक और बात मिली, एक और था यंत्र जो कंपाहट पैदा करता था, जैसे समय को मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या पिरामिड समय यात्रा का माध्यम थे या फिर ये एक बंधन थे समय में फंसी शक्तियों के लिए? एक पुरानी मिस्र की कथा कहती है, जो पिरामिड्स के नीचे बंद है वो जाग गया तो काल शुरू होगा। इसका क्या मतलब है? क्या पिरामिड किसी प्राचीन राक्षस को कैद करने के लिए बनाए गए थे या फिर वो खुद राक्षस हैं? दीवारों पर एक चित्र मिला जिसमें आंखें रोशनी छोड़ रही थी, वो आंख जिसे मिस्र में आई ऑफ हॉरस कहते हैं। कुछ मानते हैं कि वो तीसरी आंख थी परावैज्ञानिक शक्ति की, लेकिन कुछ कहते हैं वो एक वार्निंग थी कि देखना नहीं, अंदर झांकना मना है। साल 1987 में एक अमेरिकी टीम ने बिना अनुमति एक पिरामिड खोला। टीम के 3 में से 2 सदस्य बीमार पड़ गए और तीसरे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। रिपोर्ट में लिखा, अनएक्सप्लेन्ड इंटरनल ब्लीडिंग। फिर मिस्र सरकार ने सभी विदेशी अनुसंधान बंद कर दिए, लेकिन सवाल तो आज भी जिंदा है। क्या सच में कोई श्राप है या फिर ये एक सुरक्षा तंत्र उस तकनीक को बचाने का? पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, वो है रहस्यों का बंद किला जहाँ हर ईंट, हर कोना कुछ कहता है, लेकिन सुनने वाले
चाहिए। और समझने वाले, हर वो इंसान जो अंदर गया या तो डर के मारा भागा या मर गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। कुछ लोकल गाइड कहते हैं कि रात को वहाँ रोशनी दिखती है और एक आवाज़ जो कहती है मुझे आज़ाद करो। क्या किसी आत्मा को बंद किया गया है अंदर, या फिर कोई तकनीक जिसे दुनिया देख नहीं सकती? पिरामिड्स के अंदर का तापमान कभी नहीं बदलता, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी ठंडी हो। यह कैसे पॉसिबल है? क्या कोई ऊर्जा नियंत्रण प्रणाली है वहाँ पर? अंदर की दीवारें बिजली की तरह चमकती हैं जब उन्हें रगड़ा जाता है। क्या यह कोई खास खनिज है या फिर एक स्प्रिंग टेक्नोलॉजी जो तब जागेगी जब सही समय आएगा? लेकिन असली डर शुरू होता है वहाँ से जहाँ ये सुरंगें ख़त्म होती हैं, सुरंगें जो ऊपर नहीं नीचे जाती हैं, मानो पृथ्वी के दिल तक कोई रास्ता है। वहाँ दीवारों पर सिर्फ चित्र नहीं, कुछ चलती हुई आकृतियाँ हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने देखा दीवार पर बनी आँख अचानक झपकी। क्या ये भ्रम था या पिरामिड खुद जाग चुका था? अंदर हवा नहीं चलती फिर भी किसी की सांस महसूस होती है। कहते हैं वहाँ समय भी धीमा हो जाता है, घड़ी की सुइयाँ थम जाती हैं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पिरामिड के बीचों बीच एक गुप्त कमरा जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, लेकिन ये रिकॉर्ड किताबों का नहीं, आत्माओं का है। वहाँ हर इंसान दर्ज है जो पिरामिड में गया और खो गया। कुछ नाम आज भी गूंजते हैं सुरंगों में, जैसे एमिली, एक लड़की जिसे 1920 में आखिरी बार देखा गया और तब से उसकी हंसी अब भी सुनाई देती है दीवारों में। अंदर एक मूर्ति मिली, सिर इंसान का, शरीर शेर का, पर आंखें एलियन जैसी। क्या वो ही संरक्षक है इस रहस्य का, या वो ही कैदी है जिसे बांध कर रखा गया? सदियों से कुछ पौराणिक ग्रंथों में लिखा है जो उसे जगा देगा, खुद कभी नहीं सोएगा, यानी वो आत्मा में समा जाएगा और पागल हो जाएगा। कुछ रहस्यमय प्रतीक मिले हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब उन्हें कंप्यूटर में डाला गया तो उन्हें तरंगे छोड़नी शुरू कर दी। इन तरंगों से पास में रखे उपकरण बंद हो गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक्स को मार दिया। फिर वह गंध आई सड़ी आत्माओं की, जैसे कोई सड़ रहा हो वहाँ पर वर्षों से। हर बार खोलने की कोशिश में कुछ न कुछ टूट गया, और एक बार एक शोधकर्ता की उंगली खुद टूट गई, जैसे बक्सा कह रहा हो मुझे छुओ मत। क्या इसमें वो रहस्य है जो मानवता को खत्म कर सकता है? एक और सुरंग के अंत में मिला एक द्वार जो गोल था और धातु से बना था। वह धातु पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। वैज्ञानिक चुप हैं, वो कहते हैं यह एलियन मेटल हो सकता है। वो द्वार आज तक नहीं खुला, लेकिन उसके पास आते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कुछ कहते हैं वहाँ समय ही बंद है, द्वार के पीछे ना तो अंधेरा ना रोशनी, सिर्फ ज़ीरो। वो ज़ीरो तो आत्मा को खींच लेता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक ब्लैक होल है। जी हाँ, एक मिनी ब्लैक होल जो किसी और ब्रह्मांड को जोड़ता है। क्या पिरामिड्स पोर्टल हैं? और अगर हैं तो किसने बनाए और क्यों? हर जवाब एक नए सवाल में बदल जाता है। वहाँ एक और सुरंग मिली जिसमें कोई गया नहीं, क्योंकि उसके द्वार पर लिखा है यहाँ मृत्यु भी डरती है। अगर एक बार आप ही सोच के देखो, किसी गेट पे लिखा है यहाँ पर मौत आने से डरती है, तो मौत जिससे डरती है वहाँ पर कोई ह्यूमन कैसे जाएगा? फिर भी एक खोजकर्ता गया और उसका वीडियो मिला जिसमें वो चीख रहा था, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ तस्वीरें हिलती दिखी और कैमरा वहीं गिरा मिला, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है वो अब उस दीवार का हिस्सा बन चुका है। दीवारें जो पिघल सकती हैं, जी हाँ, वैज्ञानिकों ने देखा कुछ दीवारें सांस ले रही हैं, वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं जैसे किसी जीव का फेफड़ा। क्या पिरामिड्स एक जीव हैं? क्या वो जीवित हैं और हमें निगलने के इंतज़ार में? फिर वहाँ एक पिलर मिला जिस पर हाथ रखने पर सपनों में अजीब दृश्य दिखे। हर 33वें सेकंड पर एक कंपन होता है। क्या यह किसी घड़ी की तरह है जो किसी खास दिन के लिए सेट की गई? क्या पिरामिड एक टाइम बम है, और अगर है तो कब बजेगा? क्या जब दुनिया किसी युद्ध में उलझी होगी तब, या जब कोई उस द्वार को खोल देगा तब? जवाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन एक बात तय है, पिरामिड्स हमें देख रहे हैं। वो हर कदम, हर खोज, हर विचार को महसूस कर रहे हैं। जब कोई आएगा जिसने सारे रहस्य समझ लिए होंगे, और वह या तो मानवता को नई दिशा देगा या उसका अंत। लेकिन क्या वह दिन
पास हैं? क्या वह समय आ चुका है जब पिरामिड्स अपने राज खुद खोलेंगे? एक खगोल शास्त्री ने देखा, हर साल एक तारा पिरामिड्स के ऊपर सीधा आता है। वह तारा है ओरियन बेल्ट का केंद्र। क्या यह एक संयोग है या पूर्व नियोजित सिग्नल? कुछ लोग कहते हैं उस तारे से ही आए थे वे, जिनका जिक्र मिस्र की पुरानी किताबों में, स्वर्ण चमड़ी वाले देवता जो आकाश से उतरे थे। उन्होंने मनुष्यों को खेती सिखाई, औजार दिए और फिर चले गए, लेकिन जाते वक्त पिरामिड्स बना गए। और कहाँ, जब समय आएगा हम लौटेंगे। तभी एक और पिरामिड के अंदर मिला एक संदेश जो केवल पराबैंगनी रोशनी में दिखाई देता है। उसमें लिखा था, हम देख रहे हैं। सवाल ये है, कौन देख रहा है और क्यों? क्या पिरामिड सिर्फ संरचना नहीं है, बल्कि एक जीवित निगरानी प्रणाली है और हम सब उसके अनुभव का हिस्सा है। एक और घटना में एक अनजान महिला ने दावा किया है कि उसने पिरामिड के अंदर पिछले जन्म के दृश्य देखे। वो रोने लगी क्योंकि उसने खुद को वहाँ एक पुजारी के रूप में देखा। क्या पिरामिड्स आत्मा से जुड़ा दरवाज़ा खोलते हैं? क्या यहाँ पुनर्जन्म का रहस्य छुपा है? उस महिला ने बताया, वहाँ एक बलिदान कक्ष था जहाँ बच्चों को देवताओं को चढ़ाया जाता था। उस पर किसी ने खुरच कर लिखा था, बचाओ मुझे। लेकिन वो भाषा 4000 साल पुरानी थी। सवाल ये है, क्या आत्माएं अब भी मांग कर रही हैं मदद की? क्या वे कैद हैं ऊर्जा के घेरे में? एक खोजकर्ता का कहना है, हर रात मुझे वो दीवारें सपने में बुलाती हैं। वो अब मानसिक अस्पताल में है और बार बार सिर्फ एक शब्द कहता है, खुला द्वार। कौन सा द्वार? क्या वो जिसने आत्मा को उड़ा दिया? क्या वो जो आने वाली तबाही का रास्ता है? एक और वैज्ञानिक ने अपने कमरे में पिरामिड की फ़ोटो रखी थी। रात को वह अपने आप चलने लगी, बिना किसी वजह के। जब उसने देखा, उस पर एक आकृति बनी थी, वही आँख जो हर जगह है। क्या पिरामिड्स एक चेतना है जो अब जाग रही है? और अगर जाग गई तो क्या होगा? क्या वो इंसान को मिटा देगी? गीज़ा के पिरामिड्स के नीचे एक और शहर छुपा है। जी हाँ, अंडरग्राउंड सिटी ऑफ जेड। एक ऐसा शहर जो रेत में दब गया, लेकिन